जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता और भागवत दोनों अलग अलग है। इस बात की जानकारी कई लोगों को नहीं है, तो आज हम आपको भगवद गीता और भागवत में अंतर बताएंगे। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि आजकल के युवा अपने जीवन की दौड़ भाग में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसे आजकल का फैशन कहें या धर्म के प्रति उनकी उदासीनता, परंतु यह सत्य है कि हमारे सनातन हिंदू धर्म के बारे में हमारे ही हिंदू भाइयों बहनों को जानकारी नहीं है। उन्हें यह भी पता नहीं होता है कि हमारे धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं। अगर अपने पूजा घर में रखी पुस्तकों को एक बार खोलकर देख भी लेते तो यह जान जाते कि यह एक पुस्तक मात्र नहीं है, यह तो वे ग्रंथ हैं जो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। हमें सिखाते हैं कि किस स्थिति में कैसा बर्ताव किया जाए, तथा इन ग्रंथों को पढ़कर आपको एहसास होगा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। आपको पता चलेगा कि हम जिस जीवन में जी रहे हैं वह केवल मोह माया है। अब बात करते हैं भगवद गीता और भागवत में अंतर की। कई लोग समझते हैं कि जो गीता है वही भागवत है। श्रीमद् भगवद गीता मानव जीवन से संबंधित ज्ञान का ऐसा संकलन है जिसे भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को कहा था। भगवद गीता व्यक्ति को जीवन जीने का सही तरीका बताती है, इसलिए व्यक्ति को भगवद गीता का ज्ञान होना ही चाहिए। गीता उपदेश कुरुक्षेत्र की रणभूमि में रविवार के दिन सुनाया गया। उस दिन एकादशी थी। यह गीता उपदेश 45 मिनट तक सुनाया गया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश को भगवद गीता कहते हैं। भगवद गीता के 18 अध्याय हैं। भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। सभी 700 श्लोक कृष्ण के द्वारा कहे गए ऐसा नहीं है। कृष्ण ने गीता के दिए गए उपदेश में 574 श्लोक कहे। धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा, अर्जुन ने 85 श्लोक और संजय ने 40 श्लोक कहे थे। इस प्रकार से भगवद गीता में 700 श्लोक पूर्ण हुए। और अगर भागवत शास्त्र की बात की जाए तो भागवत की रचना वेदव्यास जी ने की, परंतु इसका लेखन वेदव्यास जी ने श्री गणेश जी से करवाया था। भागवत में सुखदेव जी और परीक्षित जी के बीच हुए संवाद को दर्शाया गया है। भागवत में भगवान की लीलाओं और उनके सभी अवतारों के बारे में बताया गया है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं तथा 12 स्कंद हैं। भागवत शास्त्र को जानने के पश्चात किसी अन्य ज्ञान को जानने की आवश्यकता ही नहीं होगी। भागवत शास्त्र व्यक्ति को जीवन की मोह माया से मुक्त कराकर मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाता है। सर्वप्रथम व्यक्ति को भगवद गीता का ज्ञान होना चाहिए, उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। उसके पश्चात भागवत शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। जब आप भगवद गीता को अपने जीवन में उतार लोगे तब शास्त्रों का अध्ययन करना भी आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा, और तब भागवत शास्त्र के अध्ययन द्वारा आप जान जाएंगे प्रभु के सभी अवतारों तथा उनकी लीलाओं के बारे में। भागवत शास्त्र सबसे उत्तम शास्त्र है जो अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए रचा गया है। तो कुछ इस प्रकार भगवद गीता और भागवत शास्त्र दोनों एक दूसरे से भिन्न है। ज्ञान एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने का कार्य करता है। इसलिए जब तक जीवन है तब तक ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। इसलिए स्वयं भी ज्ञान को अर्जित कीजिए और अपनों को भी ज्ञान मिल सके इसमें सहयोग करिए। भागवत